ठीक है, मैं क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन आखिर में मैं विपिन जी आपके पास आऊंगी। एक चीज समझना चाहूंगी, राकेश शर्मा जब ये पूछा जाता है कि कैसा लगता है भारत, उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज जब शुभांशु शुक्ला के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर सिर्फ प्रयोग नहीं किए, बल्कि जनसंपर्क में आप देखिए वो प्रधानमंत्री से बात करते हैं, स्कूली बच्चों से रेडियो पर वो बातचीत करते हैं और उनसे अपना अंतरिक्ष का जीवन जो है मतलब एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। और वो कहते हैं कि अंतरिक्ष पर देखने पर कोई सीमा नहीं दिखती, पृथ्वी एकजुट लगती है। ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है और कितना सुखद एहसास लगता है इसे सुनना, क्योंकि दूर से आप देखिए कि पृथ्वी कितनी खूबसूरत लगती है, हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन यहां आकर भले ही राजनीतिक बयानबाजी देख लीजिए, जिस तरह से देश को बांटा जाता है, तुष्टीकरण देख लीजिए, लेकिन जब दूर से देखते हैं तो अपने देश से सुंदर कुछ नहीं और अपनी पृथ्वी से सुंदर कुछ नहीं। और फिर मुझे बात करते करते बात याद आती है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि परिक्रमा लगाने का अनुभव कितना सुखद होता है और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको पूरी पृथ्वी का परिक्रमा लगाने का एक सौभाग्य मिला है। जी, अरविंद जी ने जैसे बोला अभी कि वो भूलते नहीं है कि जब राकेश शर्मा गए थे स्पेस, तो यही बात है कि और क्या बात करी थी, जब वार्ता करी थी, संपर्क साधा था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से, तो बोला था सारे जहां से अच्छा। जब उनसे पूछा कि आपको हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, तो वो अल्फाज वो आज तक जहन में है। तो यही बात है कि शुभांशु शुक्ला ने जिस तरह से संपर्क साधा है और जो काम करे वहां पर स्पेस में, तो वो सदियों तक याद रहेगा और प्रेरणा मिलती रहेगी। और साथ साथ देखिए, आज यादें वहां भी जाती हैं उस दिशा में कि जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे मून में, तो क्या बोला था, दैट सिंगल स्टेप फॉर मैन एंड अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यूरी गैगरिन वाज द फर्स्ट टू गो टू स्पेस। तो ये सारे प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो ये, जैसे कि मैंने पहले बोला कि आज का दिन जश्न का भी है, आज का दिन है कि सकारात्मक बातों की तरफ ध्यान केंद्रित हो। और ये दौर हिंदुस्तान का है, हम लोग आशावादी हैं और हम लोग संकल्प लेके बैठे हैं कि हम लोग आर्थिक महाशक्ति भी बनेंगे, महाशक्ति भी बनेंगे, आत्मनिर्भर भी बनेंगे। और यहां पर इनिशिएटिव्स हम लोग लेंगे कि जैसे कि बात चलती थी कि 5G 6G, तो वील बी द टॉर्च बेयरर्स। तो दुनिया हिंदुस्तान की तरफ रुख करेगी। और मैं अंत में संक्षेप में एक बात बोलूंगा, हम लोग अमूमन बात करते हैं ब्रेक्जिट की, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना। सही मायने में अगर हम एकजुट खड़े रहें, और देखिए राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं, लेकिन जहां देश हित की बात है, राष्ट्र हित की बात है, तो ये वो दौर आ गया जब चेक्सिट का कि जब चीन से लोग दूरियां बनाएंगे, जिसका सीधा मायना ये निकलता है कि हिंदुस्तान को फायदा होगा। चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें, चाहे यहां पर आप डिप्लोमेटिक तरीके से बात करें, तो यहां पर सही मायने में आज जश्न का समय है और बधाई के पात्र हैं शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। चलिए, यकीनन ये एक वक्त है जब हर कोई जश्न मना रहा है और वाकई